दशम अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, आप मुझे एकादशाह वृषोत्सर्ग का विधान बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह 11वें दिन प्रातःकाल तालाब के किनारे जाए और पिंड क्रिया करे। उन ब्राह्मणों को निमंत्रण दे जो वेद शास्त्र में आस्था रखने वाले हैं, और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। इसके पूर्व 10 दिन तक मंत्रों के अभाव में ही गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान करे और 11वें दिन मंत्रों सहित पिंडदान करे। विष्णु की मूर्ति सोने की, ब्रह्मा की चांदी की और रुद्र की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्ति बनवाकर गंगाजल लाए और फिर विष्णु का कलश रखे। उस कलश के ऊपर उस मूर्ति की स्थापना करे। पूर्व दिशा में ब्रह्मा का कलश रखकर सफेद कपड़ा चढ़ाकर मूर्ति की स्थापना करे। उत्तर की दिशा में शहद और घी से भरे हुए रुद्र का कलश रखे और लाल वस्त्र उड़ाकर रुद्र की स्थापना करे। दक्षिण दिशा में यमराज का घट रखे और काला वस्त्र लपेटकर यमराज की मूर्ति स्थापित करे। इसके बाद बीच में ब्राह्मण को प्रतिष्ठित करके दक्षिण की तरफ मुंह करके प्रेत के प्रति तर्पण करे। इसके बाद गऊ का दान दे, फिर मृतक के उपयोग की सभी वस्तुएं दान करे। पुत्र को चाहिए कि वह शैया के ऊपर स्वर्ण पुरुष की स्थापना करके उस शैया का दान करे और कहे, हे ब्राह्मण, प्रतिमा युक्त सभी सामग्री मैंने आपको दे दी है। उसके बाद वह नमस्कार करके दान करे। इस वृषोत्सर्ग से परम गति प्राप्त होती है। वृषोत्सर्ग में रोगी और हीन अंग वाले बच्चों को छोड़कर लक्षण से युक्त वृषभ का त्याग करे। ब्राह्मण को देने के लिए जो वृषभ हो उसकी आंखें लाल, पीला वर्ण और उचित सींग आदि होना चाहिए। पेट सफेद और पीठ काली होनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए लाल रंग का चिकना वृषभ होना चाहिए। वैश्य के लिए पीले रंग का, शूद्र के लिए काले रंग का वृषभ होना चाहिए। पिंग वृषभ पीले रंग का होता है और पितरों में प्रेम बढ़ाने वाला होता है। नील वृषभ का मुख और पूंछ सफेद होती है और शरीर लाही के रंग का लाल होता है। रक्तनील वृषभ का शरीर लाल रंग का होता है, मुख और पूंछ हल्के पीले रंग की। नीलपिंग उस वृषभ को कहते हैं जिसके खुर और पूंछ पीले रंग के होते हैं और बाकी अंग किसी एक रंग के। प्रभु नील वृषभ कबूतर के रंग का होता है और उसके माथे पर तिलक होता है। यह वृषभ पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जिसका सारा शरीर नीला होता है उसे महानील कहते हैं। नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। यदि कोई एक पुत्र अनेक पुत्रों की कामना करता है और गया का श्राद्ध करता है, गोरी कन्या से विवाह करके और फिर नील वृषभ को त्यागता है, तो वही पुत्र मान्य योग्य होता है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी इस बात की कामना करते हैं कि उनका कोई पुत्र वृषोत्सर्ग कर दे तो वे परम गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि वृष यज्ञ मुक्ति देने वाला होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह विधानपूर्वक वृष यज्ञ करे। ग्रहों की स्थापना करते हुए उन्हें वैदिक मंत्रों से पूजते हुए यज्ञ करे। वृष और गाय का पूजन करके बछड़े या बछिया को लाकर उनमें कंगन बांधे और जिस तरह विवाह में खंबे गाड़े जाते हैं उस तरह गाड़े। वृषभ और बछिया को यदि संभव हो तो रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, फिर गंध और माला से पूजा करके कुंभ की परिक्रमा करे। इसके उपरांत त्रिशूल को दाईं ओर रखे और बाईं ओर चक्र का निशान बनाए और फिर बैल को छोड़ते हुए कहे, हे वृषभ, तुम धर्म हो और ब्रह्मा के द्वारा मंत्र के रूप में प्राचीन काल से ही रचे गए हो। मैं आपका उत्सर्ग करता हूं। आप मेरे पितरों को इस भवसागर से पार उतारें। यह कर भगवान ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता हूं। यदि किसी पुरुष को जीवन काल में पुत्र न होने का विश्वास हो जाए तो उसे स्वयं विधानपूर्वक वृष उत्सर्ग करना चाहिए। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना हो, सूर्य उत्तरायण में हो, पक्ष चाहे कोई भी हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों अवसरों पर किसी भी अवसर पर मनुष्य को चाहिए कि वह वृषोत्सर्ग करे। शुभ लक्षण से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर पहले हवन की सारी विधियां संपन्न करे और फिर शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करे, फिर अपना श्राद्ध करे। इस तरह जो भी कोई भी व्यक्ति चाहे पुत्रवत हो और चाहे पुत्रहीन हो, यह कार्य करके काम्य फल प्राप्त करता है। वृष का उत्सर्ग अनेक यज्ञों
और अनेक दानों के पुण्य के समान होता है। मनुष्य की कोई भी अवस्था हो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब में इस कर्म से पाप दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शराबी, दुष्ट, मित्रद्रोही, ब्रह्म हत्या का पापी और सोना चुराने वाला कोई भी व्यक्ति यह उत्सर्ग करके पाप मुक्त हो जाता है। यदि पति और पुत्र वाली स्त्री जो पति और पुत्र से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके वृष को उत्सर्ग नहीं करना चाहिए। उसके लिए दूध देने वाली गऊ का दान होना चाहिए। हे गरुड़, वृष के उत्सर्ग वाले बैल से जुताई का काम नहीं लेना चाहिए। ऐसे पूजित बैल को मारने वाला यम की यातना सहता है। इस विषय में एक और बात मैं तुमसे कहता हूं कि 16 श्राद्ध करने से पहले मनुष्य को चाहिए कि वह मृतक के स्थान, अर्धमार्ग, चिता और मृतक के हाथ पर हड्डियों के संचयन में 16 पिंड देवे। पहला पिंड विष्णु के लिए, दूसरा शिव के लिए, तीसरा सपरिवार यम के लिए, चौथा सोमराज के लिए, पांचवां हव्य और छठा काव्यवाह के लिए और सातवां काख के लिए दे। आठवां रुद्र, नवां पुरुष, 10वां प्रेत, 11वां विष्णु के लिए देकर 12वां ब्रह्मा के लिए दे। फिर 13वां विष्णु के लिए और 14वां शिव के लिए देकर पुनः यमराज के लिए 15वां पिंड दान करे। और वह सब करने के बाद 16वां पिंड उस पुरुष के लिए दान करे। इस तरह 12 महीनों में पाक्षिक, त्रैमासिक और छमाही पिंडदान किया जा सकता है। इस तरह षोडश, पूर्व षोडशी, मलीन षोडशी और मध्य षोडशी कुल मिलाकर 48 श्राद्ध होते हैं। इनसे प्रेतों का उद्धार होता है और उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन श्राद्धों को नहीं कर पाता, उनके मृतक प्रेत योनि में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह षोडश श्राद्ध करे, और जो पत्नी यह 16 श्राद्ध करती है और संपूर्ण रूप से 48 श्राद्ध करती है, वह परम पद को प्राप्त होती है। उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आग से जलकर मर जाता है तो उसका भी श्राद्ध इसी प्रकार विधिपूर्वक किया जाए। किंतु सांप के काटने से मरने वाले पुरुष के लिए दोनों पक्षों की पंचमी तिथि में नाग का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्प के शरीर की आकृति आटे से बनाए और पृथ्वी पर यह आकृति बनाकर फूलों तथा चंदन से पूजा करे। फिर धूप दीप देकर कच्चा पिसा हुआ नैवेद्य और दूध दे, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गऊ और सोने का नाग बनाकर ब्राह्मण को दान करे। फिर कहे कि हे नागराज, आप प्रसन्न होवें। फिर नारायण बलि की क्रिया करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। इसके बाद 11वें दिन पिंडदान करके, संपीड़न करके और सूतक के बीत जाने पर शैया आदि का दान करे।